12 फरवरी मजलिस परिवार के लिए बहुत ही गम और रंज का दिन था। इस दिन एआईएमआईएम बिहार के स्टेट सेक्रेटरी अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया को कातिलों ने गोली मार करके कत्ल कर दिया। एआईएमआईएम लीडर का कत्ल किसने किया, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर रही है, क्या ये सियासी हत्या है, मकतूल के बेटे ने किस पार्टी के बड़े नेताओं का इस कत्ल में शामिल होने की आशंका जताई है। मगर इन सब से पहले मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में चाहे राजद की सरकार रही हो, चाहे जदयू और राजद अलायंस की सरकार रही हो, और चाहे बीजेपी और जदयू अलायंस की सरकार हो, बिहार में जंगल राज था और बिहार में आज भी जंगल राज है। ये कोई पहला कत्ल नहीं, बल्कि 2 महीने पहले एआईएमआईएम सीवान के जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल का भी कत्ल हो चुका है। जब से एआईएमआईएम बिहार में 5 सीटों पर कामयाबी मिली है, उस दिन से एआईएमआईएम नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। कभी राजद एआईएमआईएम के विधायकों को तोड़ ले जाती है और कभी एआईएमआईएम नेताओं का कत्ल कर दिया जाता है। एआईएमआईएम नेता अब्दुल सलाम की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अब्दुल सलाम सदर से एमएलए का चुनाव भी लड़ा था। फिलहाल अब्दुल सलाम एआईएमआईएम के सारण प्रभारी और मदरसा सचिव थे, जिनकी हत्या कर दी गई। 12 फरवरी को एआईएमआईएम स्टेट सेक्रेटरी असलम मुखिया ट्रेन पकड़ने के लिए अपने दोस्त मोहम्मद मुन्ना के साथ मोटरसाइकिल से निकले। जब वो तुकहा पुल के पास पहुंचे तो 2 मोटरसाइकिल पर 4 शूटर उनके दरमियान में आते हैं और उनके बदन को गोलियों से छलनी कर देते हैं और असलम मुखिया वो मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं और उनकी सांसें उखड़ जाती हैं। गोली मारने वाले शूटर मोटरसाइकिल लेकर के फरार हो जाते हैं, मगर जैसे वो आगे बढ़ते हैं, रेलवे क्रॉसिंग का फाटक बंद होता है, वो अपनी मोटरसाइकिल कर छोड़ करके फरार हो जाते हैं। जब उनके कत्ल की खबर मिलती है तो उनके अहले खाना के साथ पूरे मुल्क में एआईएमआईएम वर्कर और इंसाफ पसंद लोग गम और गुस्से में डूब जाते हैं। मंगल की शाम को असलम मुखिया के बेटे अनस सलाम ने तहरीर दे करके 7 लोगों को नामजद कराया और इल्ज़ाम लगाया कि एक सियासी कत्ल है और इस कत्ल में सियासी पार्टी के बड़े लीडर शामिल हैं। अनस सलाम ने जिन 7 लोगों के खिलाफ तहरीर दी, उसमें से महताब आलम और फ़हीम को अपने वालिद के कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया और मोहम्मद अदूद, मोहम्मद शकूर, फिरोज़, आरिफ और चौराव पंचायत के मुखिया परवेज़ आलम के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। और उनके बेटे ने इल्ज़ाम लगाया कि चौराव पंचायत के मुखिया परवेज़ आलम के राजद के बड़े नेताओं से अच्छे संबंध हैं और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मेरे वालिद के कत्ल में राजद के बड़े नेता शामिल होने की आशंका है। फिलहाल असलम मुखिया इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर जिस तरीके से सीवान में एआईएमआईएम के सीनियर लीडर आरिफ जमाल का कत्ल हुआ और उसके बाद एआईएमआईएम के स्टेट सेक्रेटरी असलम मुखिया का कत्ल हुआ, इससे ये महसूस होता है कि ये पूरी तरीके से वहाँ एआईएमआईएम के वर्करों को, नेताओं को दहशत में डालने के लिए, राजनीति से दूर करने के लिए ये तमाम साजिशें रची जा रही है। जिस तरीके से असलम मुखिया के बेटे अनस सलाम ने इल्ज़ाम लगाते हुए बताया कि मेरे वालिद के कत्ल के पीछे राजद के बड़े नेता का हाथ हो सकता है, इससे ये मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं ये एक सियासी कत्ल है जो कि एआईएमआईएम के हौसले को पस्त करने के लिए इस तरीके का काम एआईएमआईएम के अपोजिट की पार्टियां कर रही हैं। चूंकि राजद कभी नहीं चाहता कि एआईएमआईएम का वकार, इज्जत और उसका ग्राफ बिहार की सरजमी पर बढ़े। फिलहाल पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात जी ने बताया कि जो बाइक
इस कत्ल में इस्तेमाल की गई थी वो बाइक पटना के बेउर से चोरी की गई बाइक थी और पुलिस जिस जगह से बाइक चोरी हुई है वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि वो शूटर कौन थे, कहाँ से आए थे, किसके कहने पर आए थे, कौन कौन लोग इस कत्ल में शामिल हैं, कहाँ तक इसके तार जुड़े हुए हैं, इसके तार पटना से जुड़े हुए हैं कि इसके तार बिहार के किस इलाके से जुड़े हुए हैं, ये जानने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। असलम मुखिया अपने इलाके के एक मानिंद, एक बड़े लीडर में शुमार होते थे और वो चौराव पंचायत के मुखिया भी रह चुके थे और उन्होंने अभी पिछले साल हुए उपचुनाव में गोपालगंज सीट से AIMIM के विधानसभा के कैंडिडेट भी थे, जहां उन्हें अच्छी खासी मकबूलियत हासिल हुई थी। शायद यही मकबूलियत उनके जान का सबब बन गई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। मगर मैं इस वीडियो के ज़रिए से कहना चाहता हूं कि अगर हमारे खून पर अगर तुमको लगता है कि सत्ता के महल तामीर हो जाएंगे तो यकीन करना कि उसकी नींव में जो ईंटें हैं वो पूरी तरीके से हमारे खून से खोखली हो जाएंगी और वो इमारत जो हमारे वोट के ज़रिए से जो तामीर होगी वो गिर जाएगी, तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। असलम मुखिया साहब के कत्ल पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि नीतीश कुमार जी दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने इस तरीके की सौगात दी है और ये बता दिया कि बिहार में चाहे बीजेपी और जदयू की सरकार हो, चाहे राजद की सरकार हो, बिहार में जंगल राज था और बिहार में जंगल राज है।